फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉगर सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हेल्थ में होंगे और परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो गुनगुन जी तो अभी अपने हरकतों से बाज आ नहीं रही हैं। आज उन्होंने समर की मम्मी के कान भरी है, वो भी राधिका के खिलाफ। जितना हो सक रहा है राधिका और राधिका की मम्मी को समर की मम्मी के नज़र में एकदम नीचे गिराने में लगी हुई है गुनगुन। गुनगुन, मुझे तुम एक चीज़ बता सकती हो? कल तो तुम पुलिस को बुला के अंकित के साथ तुम कंप्लेन कर रही थी, और वो भी अपने अच्छे से कंप्लेन लिखवा के सिग्नेचर करके तुमने पुलिस को जाने दिया। और यहाँ पे अंकित के साथ मिल के तुम ये षड्यंत्र रच रही थी कि कैसे समर को जेल भेजा जाए ताकि समर बाद में अकेला हो जाए और वो मुझे मेरे साथ ही रहे और राधिका ये सब देख के अपने घर चली जाए। और आज तुम उसकी मम्मी के कान भर रही हो, ये इसलिए क्योंकि राधिका अपनी मम्मी को लेके वहां रहती है और तुम्हारे पीछे सब पड़े हुए हैं कि तुम उस घर से निकल जाओ। तुम कब क्या करती हो भाई, मुझे समझ में नहीं आता। कल एक चीज कर रही थी, आज एक चीज कर रही हो। रो धो के तुम किसको दिखा रही हो? और दूसरी बात है, तुम यहाँ जो ध्रुव आया, ध्रुव डिवोर्स के लिए घर में आया और उसको तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम उसके साथ रहना नहीं चाहती। तुम ये सब जो बोल रही हो, इतने सारे चीज तुम बोल दी उसकी मम्मी को। तुमने समर की मम्मी को ये चीज नहीं कहा कि राधिका कोर्ट केस जीत गई है, उसको कोर्ट से लीगल वाइफ बोला गया है और उसी को बोला गया उस घर में रहने के लिए, तो वो घर छोड़ के कैसे जाएगी? तुम ये बात नहीं बोली समर की माँ को, तुम आधा अधूरा बात क्यों बोलती हो? और समर भी एक बात क्यों नहीं बता रहा है? मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। समर को जैसा लगता है वो दूध पीता बच्चा है, उसको जैसे पता नहीं है कि इस घर में पहला हकदार कौन है। और यहाँ समर की मम्मी, आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। आप किस हक से ये चीज़ बोल रही हैं कि यहाँ पे गुनगुन का भी हक है, गुनगुन का भी अधिकार है, पहला अधिकार इस घर में गुनगुन का पड़ेगा? क्योंकि गुनगुन तो ध्रुव की बीवी है, वो तो समर से डिवोर्स ले चुकी है। अभी तो इस घर में तो गुनगुन का कोई अधिकार नहीं है, जितना अधिकार है राधिका का है। तो आप कैसे बोल रही हैं कि राधिका के पहले पहला हकदार तुम हो इस घर की, उसके बाद राधिका का बारी आती है? ये तो आपका बोलना गलत हुआ। आप ये चीज़ कैसे भूल जा रही हैं कि आप लोग सब मिलके ध्रुव के संग गुनगुन की शादी करवाई। अब वो शादी नहीं टिका, वो शादी वो नहीं टिका पाई, तो इसमें राधिका की तो कोई गलती है नहीं। राधिका तो नहीं बोली थी कि आओ मेरे पति से बच्चा करो, यहाँ पे तुम रह जाओ, मैं तुमको पाल पोस के तुम्हारे बच्चे को बड़ा कर दूंगी, तुमको यहाँ बुढ़ा कर दूंगी पाल पोस के। राधिका ने तो नहीं कहा था। फिर आप इतनी बड़ी बड़ी बात क्यों कर रही हैं? आपको इतना ही वो है, आपको इतना ही दया माया आ रहा है गुनगुन के ऊपर, तो गुनगुन को लेके आप गाँव चले जाइए, वहाँ पे उसका बच्चा भी हो जाएगा और आप अपनी गुनगुन बहू के साथ वहीं पे रहिएगा। और यहाँ पे राधिका अपने समर के साथ रहेगी। और पता नहीं क्यों समर के साथ रहने में राधिका को भी क्यों इतना इंटरेस्ट है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा फ्रेंड्स। उसके साथ ऐसा क्या है, लाइफ क्या है उसका फ्यूचर, जो राधिका इतनी मरी जा रही है उसके साथ भी रहने के लिए। एनीवेज, देखते हैं क्या होता है। ये लोग तो सब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है सब टॉम एंड जेरी का ये सिचुएशन चल रहा है। तो चलिए, जिसको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।